हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हुए हैं जेएनवी का। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ क्वेश्चन को चेंज किया गया है। जैसे कि हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उन प्रैक्टिस सेटों में हमने 1-2 प्रश्न चेंज किया था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में हमने 10 से 15 प्रश्न चेंज किए गए हैं। और चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न 64,594 में 4 का स्थानीय मान में 4 के अंकित मान का योग क्या है। तो अब बच्चों आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप लगा चुके हो, तो आपको स्थानीय मान का योग अंतर पता चल गया होगा कि योग में क्या होता है और अंतर में क्या होता है। तो हमें पता है कि 4 का अगर हम योगफल निकालेंगे तो पहले हमें इसका स्थानीय मान निकालना पड़ेगा 4 का। तो 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 4000 हो जाएगा। फिर 4 अंकित मान का कह रहा है, तो 4000 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4004 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, 400 का 5 का 20% क्या होगा। जब आपको ये पता है कि 400 का 5 का 20%, तो 400 का जो का दिया गया है उसको हम गुणा में लिखेंगे, फिर 5, फिर 20, और 20% के नीचे हम 100 करेंगे। एक जीरो से एक काट देंगे, एक से एक काट देंगे, और 5 का गुणा हम किस में कर देंगे, 4 में। और 4 में जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। जैसे 4 में हमने 5 का गुणा किया, 4 पंजे 20 हो गया। फिर 20 में 20 का करेंगे तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि n कोष्टक में n प्लस 1 और बटे में 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जो n होता है, जो हमें दिया गया है ये 50 प्राकृतिक संख्या, तो उसी को हम मानते हैं n। तो n बराबर हमें दिया गया है 50। ठीक है, तो इसी को मानेंगे। अब रखते हैं इसी यही वैल्यू हम इसमें रखते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 50 कोष्टक में 50 प्लस 1 और बटे में 2। 2 से हम 50 काट देंगे, ये 25 बार कट जाएगा आपका। और इनको 50 को हम जोड़ लेंगे, तो 50 में जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, प्लस 51 हो जाएगा। और 51 के बाद आपको 51 और मल्टीप्लाई आपको कर देना है 25 का। ठीक है, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाए 25 से कम 25 होता है, यहाँ से लगा 2, और 25 पंजे 125 और 2 127। तो 1275 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 56 करोड़ 89 लाख 32 को अंकों में लिखा जाता है। तो हमें पता है कि 56 करोड़ 89 लाख और 32। ठीक है, अब एक बार हम चेक करते हैं कि हमने सही लिखा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हमारा ये सही है। यही देख सकते हैं आप कौन से में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, 800 और 900 के बीच 13 और 17 से विभाजित होने वाली संख्या है। कौन सी ऐसी संख्या है जो 800 और 900 के बीच 13 और 17 से विभाजित हो जाए। अब हमें करना क्या है कि 13 मल्टीप्लाई 17 कर देना है, जो भी वो संख्या होगी वो निकल आएगी आपकी। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 का 1 9, और फिर 13 एकम 13 और 9 21, 221 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, 968 गुणा 25 गुणा 5 गुणा 16 में इकाई अंक होगा। ठीक है, अब इकाई अंक की जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है पहले आप इकाई अंक उठा लीजिए, उसके बाद हम गुणा करेंगे। तो पहले हमारे पास इकाई अंक हो जाएगा 6, फिर गुणा का निशान, फिर 5 हो जाएगा, फिर गुणा का निशान, फिर 5 हो जाएगा, और फिर से हमारे पास 8 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या 8 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, लेकिन 40 में हम इकाई अंक निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 में 6 का करेंगे 30,
और 30 में इकाई अंक निकालें कितना आएगा 0। 0 का 0 में गुणा करें कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 410 का रोमन प्रणाली में मान होगा। 410 का रोमन प्रणाली में मान होगा। अब हमें ये पूछा गया है तो रोमन हमें बताना है कि रोमन क्या हो सकता है इसका। हमें पता है कि 400 जो बनता है वो सी और डी से बनता है। कितने से? सी डी से। तो सी पहले डी होगा और 10 की बात कर रहा है तो एक्स और हो जाएगा इसमें। ठीक है, 400 हमारा जो बनता है वो सी डी से बनता है। ठीक है, सी डी आ गया आपका और 10 की बात कर रहा है तो हमारा एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक साइकिल 200 रुपये में खरीदी गई, वह 400 रुपये में बेचेगी, लाभ क्या होगा? ठीक है, अब एक साइकिल आपने खरीदी 200 रुपये में, उसे 400 रुपये में बेच दिया तो लाभ पूछ रहा है, लाभ क्या होगा? ठीक है, हमें करना क्या है, हमने पहले ये देखें खरीदी कितने में थी। तो हमने देखो खरीदी कितने में थी 200 रुपये में और बेची कितने में 400 में। तो हम पहले अपना बेचा हुआ लिखेंगे यहाँ पे 400 माइनस 200, क्योंकि हमने 200 में खरीदी है, 400 में बेची। ठीक है, अब माइनस कर दें तो हमें कितना बचा रुपए? 200 रुपये प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ? तो लाभ वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 15 गुणा 5 भाग 5 प्लस 45। ठीक है, ये आपका बोर्ड मास का सवाल है। तो बोर्ड मास का ये करना, देखो बोर्ड मास में क्या होता है पहले हम आपको थोड़ा एक टिप्स की दे देते हैं, उस पर आप फिर कर सकते हो। बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का एक नियम होता है, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद फिर का की जगह ऑफ आता है तो उसे हटाएंगे। फिर ये डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब होता है ऐड और एस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, सबट्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें भाग होगा तो हम भाग करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई पे जाएंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस। मतलब पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर माइनस कर देंगे। ये हमें प्रोसेस करना होता है बोर्ड मास में। अब देखते हैं पहले भाग। तो देखो 5 का हम अगर 5 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, 1 आ गया। अब एक का गुणा अगर हम 15 में करेंगे कितना हो जाएगा? 15 ही रहेगा वो। 15 में हम 45 ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 60। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं का औसत मान क्या होगा? ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहा है? औसत मान पूछ रहा है। तो हमें पता है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10। ठीक है, बटे में हम क्या करेंगे, जितनी भी ये संख्याएं हैं वही हम लिखेंगे। मतलब करना क्या है कि आपको संख्याएं काउंट करनी है, 1 2 3 4 5। 5 है तो हम नीचे लिख देंगे 5। ठीक है, ऊपर जितनी संख्या है उनको क्या करना है? आपको जोड़ना है। अब जोड़ते हैं पहले। 10 और 8 18, 18 और ये 6 हमारा हो गया 24, 24 और 28, 28 और 2 30। तो हमारा आ जाएगा 30 और नीचे हमारा कितना था? 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब 5 से हम ये काट देंगे तो 6 बार कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 50 और 80 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 50 और 80 का। तो हम यहाँ से निकालें तो 50 और 80 का एलसीएम पूछ रहा है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 50 और 80, हम इसमें देखो 0 0 सभी में कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, 50 और 80 में कुछ 0 0 कॉमन है। अब हम देखेंगे क्या ये 50 और 8 एक सम है एक विषम है। ठीक है, हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। हमारा आ गया 40, 0 का 0 400। तो एलसीएम आपका 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम को अंकों में लिखा जाता है। एम को अंकों में क्या लिखा जाता है? एम को अंकों में 1000 लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला 13, 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, 20 और 30। अब देखो हमें दिया गया है 20 और 30, इन दोनों का माइनस कर लो, पता चल जाए कितना आ रहा है। 10 आ रहा है तो हमारा एचसीएफ 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 24 है तो भाज्य क्या है? अब देखो इसमें कह रहा है कि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 24 है तो भाज्य क्या है?
अब इसमें आपको एक काम करना है, इसमें इसका एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ये है कि पहले आपका भागफल आता है तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, शेषफल से। किससे? सॉरी, शेषफल से नहीं, जैसे आपका अगर भाजक आता है तो भाजक आपका मल्टीप्लाई करना है भागफल से, ठीक है, प्लस शेषफल आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास भागफल कितना है, वो भाजक कितना है हमारे पास। तो भाजक हमारे पास है 51, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे 16 का और जोड़ देंगे 24। अब देखो 51 हम 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 16 पंजी 80 और 1 81, मतलब 816, और इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 का 0, 10 का 0, 1 लगा यहाँ पे, और 9, ये हो गया 3 और 1 4 और 8, मतलब 840। तो 840 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 2:6 और फिर 6, मतलब ये कह रहा है कि अगला पद क्या होगा, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 19 का जो पैटर्न को पूरा करवा रहा है रीजनिंग का, ठीक है। इसमें पहले हम देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। एक काम करना है आपको, इसको रीजनिंग में आपको देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। अब अगर हम इसमें देखें, इसका अंतर निकालें तो 4 आ रहा है। अब 4 अंतर आ रहा है, इसमें 4 जोड़ दिया गया तो 4 6 हो गया, लेकिन हम 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए, लेकिन 16 आ नहीं रहा है। अब आपको एक काम करना है, अगर 2 का हम स्क्वायर कर दें कितना होता है 4, और 4 में हम +2 कर दें तो हमारा हो जाएगा 6। ये बात सही है। अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 9, 9 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो कितना 12, ये भी सही है। अगर हम 4 का करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में हम 4 ऐड कर दें जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन में और बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई, अगली सुबह प्रातः 5:30 पर जागी, वह कितने समय तक सोई, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा आपको ने कठिन पड़ेगा, लेकिन अगर ये आप समझ लोगे तो कठिन भी नहीं है। अब इसको करते हैं, पहले उसने वो सोई है, हमें पता है कि 9:45 पे, ठीक है, 9:45 पे वो सोई। अब 9:45 से 12 बजे तक उसने कितना सोया, ठीक है, 12:45 तक कितना सोई। तो हम देखते हैं 9:45 से 12:45 तक, 9 से 10 11 12, 3 घंटे ये हो गए आपके, ठीक है, 3 घंटे ये हो गए। अब वो सोई कितना 5:30 तक, तो 5:30। अब हम देखते हैं 5 घंटे ये आपके, ठीक है, 5 घंटे ये हो गए, और सोई कितने थी 45 मिनट पे, ये है कब 30। तो अब 30 45 में से 30 घटा देंगे, हमारा बचेगा 15, ठीक है। तो 15 मतलब 7 घंटे और 15 मिनट वो टोटल सोई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें पता है कि क्या होता है। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है कि m इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, ठीक है। m हमारा होता है मूलधन हो जाता है, r हमारा हो जाता है दर, और t हमारा हो जाता है समय, ठीक है। अब इसी की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं m मतलब 500 इंटू 2 और इंटू 4 और अपॉन में 100, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 5 दूनी 10 और 10 चौकू 40, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, 5 और 45 का अनुपात क्या होगा। 5 और 45 का जब अनुपात पूछा है तो अनुपात में हमें पता होता है कि सीधा सीधा भाग करना होता है, किसका 5 का, और नीचे लिख देंगे हम 45, 5 एवं 5 5 45, तो 1:9 हो जाएगा आपका। तो 1:9 ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल सेकंड प्रति मीटर में क्या होगी, ठीक है। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और पूछ रहा है कि सेकंड में क्या होगी,
तो सेकंड में निकालने के लिए हमें पता होता है कि 45 में इंटू कर दो 5/18 का। ठीक है, 5/18 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 मतलब 6 से कितने से 3 से काट दो, 3 6 18 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 15 15 पना 75, 75/6। 6 का भाग कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचा कितना 3, 6 पंजे 30। मतलब आपका आ गया कि 12.5 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप ध्यान से करें क्योंकि ये आपका पहली बार प्रश्न आया है इतना। एक स्कूल में 20 कमरे हैं। ठीक है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 2 गिलास पानी लगता है, सभी पौधों में कितना पानी लगेगा। अब देखो हमें दिया गया है कि एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है, मान लीजिए ये आपका स्कूल है और इसमें आपके 20 कमरे हैं। इसके अंदर कितने 20 कमरे हैं टोटल 20, और 20 कमरों में प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। अब जो ये कमरे हैं नहीं के अंदर 4 पौधे हैं। ठीक है, एक कमरे में 4 पौधे हो गए और प्रत्येक पौधे में 2 गिलास पानी लग रहा है। इस सवाल को हम करते हैं, देखिए आप कैसे होता है ये। पहले हम क्या करेंगे कि हमें दिया गया है 20 कमरे हो गए। ठीक है, एक कमरे में कितने पौधे हैं 4, तो 20 में कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, और प्रत्येक पौधे में कितना पानी लग रहा है, तो हमारे पास पौधे कितने 80, एक पौधे में लग रहा है 2 गिलास पानी, तो 80 पौधों में कितना लग जाएगा, 80 पौधों में 160 गिलास पानी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप बताएं कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।